बांग्लादेश के अंदर आखिर चल क्या रहा है? वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। एनसीपी के एक और लीडर, जो स्टूडेंट लीडर है ऑफ कोर्स, उनको भी गोली मारी गई उनके घर में घुस के। ये जा रहा है कि शेख हसीना भारत में बैठ के भारत के लोगों से मिलकर अपने बांग्लादेशी एजेंट्स के थ्रू हमारे नेताओं को गोली मरवा रहे हैं, हमारे नेताओं को मार रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, बांग्लादेश के अंदर आखिर चल क्या रहा है? एक, वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। कोई हिंदू वहां सेफ ही नहीं है। आपको पता ही होगा, अभी अभी जो दीपू चंद्र दास थे उनकी हत्या की गई। किस तरीके से हमने वीडियो में बताया भी, आपने न्यूज में देखा भी होगा कि उन पर एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने ईश निंदा करी, यानी उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ उल्टा बोला, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। उसके बाद 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ आई, सरेआम उसको चौराहे पर फैक्ट्री से बाहर निकल के मारा गया, मार के पेड़ पे लटका दिया गया और जला दिया गया। इसके अलावा वहां जो एक पार्टी है एनसीपी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जिसका भी नया नया शुरुआत की इन स्टूडेंट नेताओं ने या इन स्टूडेंट गद्दारों ने, जिन्होंने बांग्लादेश की पूरी कौम को खतरे में डाल रखा है। इस्लामिस्ट और रेडिकलाइज सोच वाले नेता हैं और इन्होंने शेख हसीना के खिलाफ महाअभियोग लाया, उनको जेल में डालने की वकालत की, उनको जेल में डाला और सारा करते कराते ये कोशिश करते कि शेख हसीना को मार दी जाए। लेकिन शेख हसीना भारत में शरण ले गई और वहां से बच के निकल गई, यानी जो जेल में जाती वो बच गई और अब उनको फांसी हो जाती है अगर वो वहां होती तो, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट होती है उसी के कोर्ट होते हैं, वो जो फैसले करती है वही फैसले कोर्ट कर देता है। आज की डेट में वहां मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट चला रहा है और मोहम्मद यूनुस के राज में तीन चीजें हो रही हैं। पहला, हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं, पूरा एक साल से हो रहे हैं और आए दिन ना वह हिंदू बच्चे सेफ हैं, ना जवान सेफ है और औरतों तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दूसरा, वहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और वहां पाकिस्तान को और चीन को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ताकि भारत प्रवोक हो और भारत को ऐसा एक्शन ले जिससे मोहम्मद यूनुस ये बता सके पूरे बांग्लादेश को कि देखो भारत ने हम पर हमला कर दिया और अब हमें भारत से लड़ना है। रेडिकलाइज सोच को एकाग्र करके वो हमला चाहता करना भारत के ऊपर। भारत ने अभी तक काफी कामनेस दिखाई है, काफी शांति दिखाई है और कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे लगे कि बांग्लादेश उनके के खिलाफ भारत है। हालांकि बांग्लादेश में ये न्यूज फैलाई जा रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो सब भारत करवा रहा है। शेख हसीना को भारत ने शरण दी, शेख हसीना को पॉलिटिकल सेफ्टी प्रोवाइड की। इसके बाद अब क्या हो रहा है कि जो एनसीपी के लीडर्स हैं, जो नई पार्टी बनी थी एनसीपी, उसके दो लीडर्स पर जानलेवा हमला हुआ। एक हादी, मोहम्मद हादी जो थे, उनकी डेथ हो गई। उनको 4-5 दिन पहले गोली मारी गई सर के अंदर जब वो एक सभा से लौट रहे थे। उसके बाद उनको एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया, वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अभी 2-3 दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस ने पूरी एक छुट्टी डिक्लेयर की थी, यानी नेशनल शोक डिक्लेयर किया था और उनको सुपुर्द खाक या फिर दफनाया गया। उसके जस्ट कल यानी 2 दिन के बाद ही एनसीपी के एक और लीडर, जो स्टूडेंट लीडर है ऑफ कोर्स, उनको भी गोली मारी गई उनके घर में घुस के। इन नेता का नाम है मोहम्मद मोतालिब सिकंदर। ये भी शेख हसीना के खिलाफ बताए जाते हैं और इनकी भी गोली मारी गई। अब नेशनल सेंटिमेंट क्या बनाया ये जा रहा है कि शेख हसीना भारत में बैठ के भारत के लोगों से मिलकर अपने बांग्लादेशी एजेंट्स के थ्रू हमारे नेताओं को गोली मरवा रहे हैं, हमारे नेताओं को मार रहे हैं, जिससे कि पूरा का पूरा बांग्लादेश शेख हसीना के खिलाफ हो जाए और मोहम्मद यूनुस को 3 चीजें मिल जाए कहने के लिए। नंबर 1, वो कहीं चुना तो गया नहीं है, वो कोई पीएम तो बन के आया नहीं है, ना तो लोगों ने वोट डाला उसके लिए। तो 2026 में फरवरी में उसको वोट डलवाने हैं, चुनाव डिक्लेयर कर रखे। अब वो चाहता है उससे पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि वो बोले कि 1 साल के लिए चुनाव करवाना बांग्लादेश में पॉसिबल नहीं है और 2027 तक वो ही लीडर बनकर रह जाए। ये उसकी ख्वाहिश है, क्योंकि शेख हसीना ने बोला है, बाद में उन्होंने एक एएनआई को इंटरव्यू दिया, वहां उन्होंने बोला कि मोहम्मद यूनुस ना तो सिलेक्टेड है पब्लिक द्वारा कि वो राज करे बांग्लादेश पर, बांग्लादेश की गवर्नमेंट चलाएं, ना ही उनको बांग्लादेश की गवर्नमेंट चलानी आती है। और वो जो लीडर्स उभर के आ रहे हैं, जो लीडर्स उनकी सत्ता को खत्म कर सकते हैं, वो उनको जानबूझ के मरवा रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होगा? एक, सारे सेंटिमेंट्स खिलाफ होंगे शेख हसीना के। तो मोहम्मद यूनुस को लंबा रन करने के लिए, लंबी सरकार चलाने के लिए राइट्स मिल जाएंगे। इसके पीछे सीआईए भी है, जो कि डीप स्टेट है अमेरिका की।
अमेरिकन चाहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ जैसा पपेट वहां बैठा रहे, जिसको वो जो चाहे बांग्लादेश के अंदर वो करवा सके। और ऑफ कोर्स इंडिया को प्रेशर में लाया जाए, ताकि इंडिया जो अभी तक रशिया, चाइना और यूएस के बीच एक ताल में बिठा के रखी हुई है कि किसको गवर्नमेंट चलानी है, किसको नहीं चलानी है, कैसे हमें डील्स करनी है, क्या हमें डील्स करनी है, वो भी ना रह जाए। इससे फायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट है, इससे फायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की, ना सिर्फ वो सेफ रहेगी, बल्कि उनको ये भी चीज मिल जाएगी कि किस तरीके से वो बिना चुनाव कराए 2027, 28, 29 जब तक उसका दिल करे वो रह सकता है। और वो लीडर्स मर रहे हैं जिन लीडर्स के खिलाफ शेख हसीना की पार्टी लड़ी, या जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ प्रचार प्रमोट किया। अब उससे क्या राय सामने आती है? उससे सामने ये आता है कि भाई शेख हसीना जो है वो खिलाफ है इन लोगों के, और शेख हसीना की पार्टी वाले या भारत के लोग शेख हसीना से मिलकर इनको मरवा रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा? एक सेंटिमेंट बनेगा जिससे शेख हसीना के खिलाफ पूरी पब्लिक खड़ी हो जाएगी। और यही चाहता है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस की सोच ही यही है कि भाई ये करवा दो यार, कि जैसे भी करके हो सारी पार्टियां खिलाफ हो जाए शेख हसीना की। दूसरी कौन है? खालिदा जिया। वो आजकल वैसे भी आईसीयू में मरती है। यानी दो ही वहां लीडर्स थे, या शेख हसीना या खालिदा जिया। जो एक तो भारत में शरण ले रखी है क्योंकि आपने एक्साइल कर रखा है, दूसरा खालिदा जिया बहुत ज्यादा तबीयत खराब है उनकी, बीमार है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को, फायदा हो रहा है मोहम्मद यूनुस को। ये सब चल रहा है। तो ये सब चल रहा है। अब इसके बाद ये बात देखने वाली होगी कि क्या होता है, क्या गवर्नमेंट करती है, क्या गवर्नमेंट नहीं करती है, क्या वो एक्शन लेती है। आप सोचो कि यार एक इतने बड़े लीडर को, जो हादी था उनका जो प्रमुख लीडर था जिसने स्टूडेंट मूवमेंट चलाई, उसको गोली मार दी गई जब वो वापस आ रहा था, और वो बंदे पकड़े नहीं गए आज तक, वो बाइक पे भाग गए। अगर आपकी ये सरकार चलाने की काबिलियत है तो फिर आपको सरकार चलानी ही नहीं चाहिए, कायदा तो यही कहता है। और अगर आप चला के ऐसा करवा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके हाथ जो है मोहम्मद यूनुस वो खून में रंगे हुए हैं। और ये आईएसआई करवा रहा है, आईएसआई पाकिस्तान करवा रहा है, ताकि मोहम्मद यूनुस जैसा पपेट जो उनकी बात मान रहा है, जो चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो काम करता है। अब आप लोग क्या राय है? प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।